अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है इजराइल्स ह्यूज स्टेटमेंट ऑन मालदीव्स इंडिया फ्लाइट इजराइल सपोर्ट्स लक्षद्वीप। और वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। अली शुक्ला इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इंडिया और मालदीव्स के इशू में इजराइल अचानक से कूद गया है और इजराइल ने मेजर अनाउंसमेंट्स करी है। और लक्षद्वीप के बारे में भी इजराइल ने यह कहा है कि लक्षद्वीप में टूरिज्म इजराइल खुद सपोर्ट करने को तैयार है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल, इजराइल पिच कर रहा है फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन लक्षद्वीप। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक बात ये भी समझने वाली है, इजराइल के रिलेशंस मालदीव्स के साथ बहुत ज़रा ख़राब है। रिसेंटली मालदीव्स ने कई कदम भी चले हैं जिससे इजराइल को नुकसान हो, तो इजराइल खुल के ओपनली इंडिया के सपोर्ट में आया है। और इन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि ये लोग एक डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट ओपन करेंगे लक्षद्वीप टापू में। ये आप कह लीजिए डीसैलिनेशन मतलब कि समुद्र का जो खारा पानी है इसे पीने लायक आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आइलैंड्स में काफ़ी बार ड्रिंकिंग वाटर का इशू रहता है। तो इसलिए इजराइल ने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है। और देखो, सबसे पहले तो ना इजराइल का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने क्या ट्वीट करी है इस बारे में, ये मैं आपको दिखाता हूँ ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे इजराइल इन इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है ये कह रहा है कि रिसेंटली हम लोग लक्षद्वीप में थे अपॉन फेडरल गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू इनिशिएट अ डीसैलिनेशन प्रोग्राम। बेसिकली केंद्र सरकार ने इजराइल के ऑफिशियल्स को रिसेंटली लक्षद्वीप में इनवाइट किया था ताकि एक डीसैलिनेशन प्लांट हम यहाँ पे ओपन कर पाएं, क्योंकि इजराइल देखिए एक्सपर्ट है डीसैलिनेशन प्लांट्स में। किस तरीके से खारे पानी से ड्रिंकिंग वाटर आप बना सकते हैं, उसमें इजराइल की टेक्नोलॉजी अनमैचेबल है। तो उसके बाद यहाँ पे ऐड करते हैं कि बिल्कुल इजराइल इस प्रोजेक्ट पे ना कल से काम स्टार्ट कर देगा। मतलब इस पर पहले बातचीत हो रही थी, मगर अब ये कह रहे हैं कि अब ये प्रोजेक्ट ना हमारे लिए एक पर्सनल लेवल पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। कल के कल इस पे काम स्टार्ट होगा। और आगे यहाँ पर ये भी ये कह रहे हैं, फॉर दोज हु आर येट टू विटनेस द प्रिस्टीन एंड मैजेस्टिक अंडर वाटर ब्यूटी ऑफ लक्षद्वीप, हेयर आर अ फ्यू पिक्चर्स। और ये यहाँ पे प्रमोट भी कर रहे हैं लक्षद्वीप का टूरिज्म। और यहाँ पे आपको समझना होगा इजराइल का ये सब कहना ना मैटर करता है, क्योंकि रिसेंटली जब मालदीव्स के मिनिस्टर्स इंडिया के बारे में भला बुरा कह रहे थे तब मालदीव्स की एक मिनिस्टर ने यह तक कह दिया था कि पीएम मोदी इजराइल के पपेट हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको ट्वीट दिखेगी मरियम की। ये मालदीव्स की सरकार में एक मिनिस्टर है, अभी सस्पेंड हो चुकी है बट शी स्टिल अ मिनिस्टर। और ये यहाँ पर कह रही है वाटर क्लाउन इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग पीएम को। और ये जो स्टेटमेंट है ना, पपेट ऑफ इजराइल, ये लैंग्वेज यूज करके अपने आप ही मालदीव्स ने इस इशू में इजराइल को इनवाइट कर दिया था। नाउ इजराइल ने कैटेगोरिकली मालदीव्स का नाम नहीं लिया, मगर लक्षद्वीप का टूरिज्म आज के समय प्रमोट करके डायरेक्टली इजराइल मालदीव्स को एक मैसेज सेंड कर रहा है कि इंडिया में जो आज के समय एक डिस्कोर्स चल रहा है कि मालदीव्स ना ही जाओ, मालदीव्स की बजाय अगर पैसा खर्चना ही है ना, लाखों रुपए खर्च करने का मन कर रहा है, आइलैंड्स को देखने का मन कर रहा है, तो लक्षद्वीप इज इक्वली ब्यूटीफुल। लक्षद्वीप है, अंडमान आइलैंड्स है, बट डेफिनेटली एक ऐसे कंट्री को विजिट नहीं करना चाहिए जो आपके कंट्री के बारे में ओपनली खराब बोले। और मालदीव्स के अगर हम बायलैटरल रिलेशंस देखें इजराइल के साथ तो ये बहुत ही ज़रा ख़राब हैं। एक टाइम पर मालदीव्स के रिलेशंस इजराइल के साथ अच्छे हुआ करते थे, इजरायलीज मालदीव्स जा भी सकते थे, मगर उसके बाद ना धीरे धीरे हमने देखा है एटलीस्ट पिछले 20 सालों में मालदीव्स ने इजराइल को लेकर अपनी जो नीति है कंप्लीटली चेंज कर दी है। आज के समय तो मालदीव्स में यही बातचीत चल रही है कि कंप्लीट बैन लगा दिया जाए ऑन इजरायली सिटीजन्स। ऑलरेडी इजराइल की जो कार्गो शिप्स हैं ये मालदीव्स में काफ़ी बार डॉक नहीं करती बिकॉज ऑफ मेजर इश्यूज। और हाल ही में मालदीव्स ने एक स्टेप ये भी चला था कि सऊदी अरेबिया के कहने पर ईरान के साथ भी अपने जो रिलेशंस है ये रिस्टोर कर लिए थे। नहीं तो मालदीव्स की जो फॉरेन पॉलिसी आप अगर देखो ना, तो ये पैसा लेते हैं इंडिया से, टूरिस्ट आते हैं इंडिया से, मगर जो मेजर इश्यूज़ पर इनकी फॉरेन पॉलिसी है ये डिसाइड होती है सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंस से। आप यही देख लीजिए कि जब सऊदी अरेबिया ने धीरे धीरे ईरान से बातचीत करनी स्टार्ट करी, दोनों कंट्रीज आज के समय आपको पता होगा ब्रिक्स के भी मेंबर बन चुके हैं, उसके बाद ही मालदीव्स ने ईरान के साथ रिलेशंस रिस्टोर की। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये ईरान के साथ रिलेशंस रीबिल्ड करेंगे तो इजराइल के साथ इनके जो रिलेशंस हैं और ज़रा ख़राब होंगे। आज के समय मालदीव्स में आपको बड़ा सपोर्ट दिखेगा हमास के लिए, उसके अलावा हिजबुल्लाह के लिए। मैं वैसे यही बता दूं कि मालदीव्स रिलीजन के हिसाब से एक इस्लामिक कंट्री है और दिसंबर 2023 में
इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक ट्रैवल वार्निंग भी इशू करी थी मालदीव्स के लिए। इंडिया के लिए भी इशू हुई थी, मगर वो अलग टाइप की वार्निंग थी कि आतंकवादी हमले हो सकते हैं वगैरह। मगर मालदीव्स के बारे में इजराइल का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने ये कहा था कि बहुत ही ज़्यादा एंटी इजराइल एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा मालदीव्स में। एंटी इजराइल सेंटिमेंट है और कोई सिटीजन है अगर इजराइल का, उस पर अटैक भी हो सकता है, तो इसलिए आप बिल्कुल अवॉइड करिए मालदीव्स को। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्यों इजराइल इस इशू को लेकर इंडिया के सपोर्ट में आया है, और हमारे लिए अच्छी बात है। इजराइल अगर अपने नागरिकों में ये प्रमोट करता है कि लक्षद्वीप में आप जा सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है, दे आर ऑलवेज वेलकम, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। फॉरेन टूरिस्ट और ज़रा बढ़ेंगे। नाउ एक तरफ देखिए इजराइल इंडिया के सपोर्ट में आया है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना का जो सरकारी न्यूज़ आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, एक्चुअली डायरेक्टली ये सरकारी आउटलेट नहीं है मगर गवर्नमेंट का काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस पर, ग्लोबल टाइम्स पर। इन लोगों ने एक लेख लिखा और उसमें इंडिया की आलोचना करी मालदीव्स के इशू को लेकर। ये बात जियोपॉलिटिकली ऑलमोस्ट हर कोई एक्सेप्ट करता है कि मालदीव्स में आज के समय जो करंट गवर्नमेंट है ये कम्प्लीटली चाइना बैक्ड है, चाइना के सपोर्ट में बात करते हैं। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं ये 4 दिन की एक विजिट पे गए हैं टू चाइना, और मालदीव्स की सरकार को उम्मीद ये है कि चाइना से बिलियंस या फिर परहैप्स मिलियंस की इनको एड या असिस्टेंस मिलेगी अपने देश के लिए। वो असिस्टेंस कितनी मिलती है ये देखना होगा, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक तरफ इजराइल इंडिया के समर्थन में खड़ा हो गया है, दूसरी तरफ चाइना आप कह लीजिए एक स्लाइट सपोर्ट दिखा रहा है टुवर्ड्स मालदीव्स। नाउ इस इशू को लेकर और ग्लोबल पावर्स इन द फ्यूचर क्या कहती हैं देखना होगा। इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस टॉपिक को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी या नहीं देगी। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये टॉपिक आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है, वर्ल्ड हिंदी डे। बताइए 2024 का जो वर्ल्ड हिंदी डे है ये किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च या फिर 20 अप्रैल। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है पाएं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज़ द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त ये न्यूज आई है इंडिया और इसराइल की फ्रेंडशिप के बारे में। और इसराइल वाकई जी फ्रेंडशिप के मैदान में अगर देखा जाए तो इंडिया के हर मुश्किल टाइम में इसराइल साथ खड़ा होता है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो इसराइल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है जी कि समुद्री जो पानी लक्षद्वीप में है उसको क्लीन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल के पास है और उसको पीने के काबिल बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है और टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो जहां पे मालदीव में इतने महंगे महंगे पैकेजेस खरीद कर वहां पे जाते हैं, अब उनको अपने ही घर में वो मजे थोड़े सस्ते में मिल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बड़ा ग्रोथ करेगी। और बॉलीवुड एक्टर्स जितने भी हैं उनके भी हमने बयानात सुने हैं, उन्होंने भी मालदीव के साथ ओवरऑल बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है और बाइकआउट कर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने देश को प्रमोट करेंगे और मोदी जी का साथ देंगे। मोदी जी ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है और इजराइल जो है वो वहां पे पहुंच चुका है, उसने मुआयना कर लिया है। उम्मीद है कि जल्दी इजराइल की टीम जो है वहां पे पहुंचेगी और अपने काम को शुरू कर लेंगे। बहुत हैरान ये कर थी खबर है रिपोर्टर समीर की गुफ्तगू। नहीं, ये वाकई बहुत रिपोर्टर जबरदस्त खबर है क्या ये। कहते हैं एंड पे, क्या करते होते हैं ना, एंड पे कुछ कहते नहीं है। क्या कैमरामैन अली और नदीम कैमरामैन अली सकलैन और नदीम के साथ मैं हूँ आपका मोहम्मद समीर खोखर जी। जी। बाकी यार वाकई बहुत हैरान कुन खबर आई है। बिल्कुल बहुत काम भी जल्द शुरू करने का कह दिया है। वही मतलब मालदीव को जो है ना इसराइल के खिलाफ भी जो करना पड़ा था उसके भी और इंडिया के साथ भी दोनों तरफ से अभी मालदीव को जो है ना फंसाया जा रहा है।
और ये जो है ना होना चाहिए, कोई भी किसी कंट्री को डिग्रेड ना करे, हर हम कंट्री अपने काम मतलब के लिए काम करें, दूसरे को डिग्रेड करने की नहीं, कोई वो जरूरत नहीं मद्दे होती। मुकाबल तो होते हैं मुल्क अक्सर, तो नहीं, उनको मद्दे उनके मुकाबल खिलाफ नहीं वो मैं कहता हूँ कि ये इंडिया मालदीव जो है ना वो टूरिज्म के लिए बेहतरीन था और उसको चाहिए था कि सब मुल्कों के साथ जो है वो ठीक देखो रखता, अपने लेकिन मतलब के नहीं, लिए सब देखो मुल्कों के साथ ठीक किसी रखे। एक के पलड़े में ना जाता एक ना, पलड़े जैसे में ना अभी जाए, लेकिन मैं दूसरी चीज ये है कि इंडिया को इस चीज पर एतराज है कि जो दोगलापन दिखा रहा है कि वही तो मैं कह रहा हूँ ना, benefits जो है वो इंडिया से ले रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वही मालदीव्स बात की गलती यही है कि हाँ। वो एक पलड़े में जा रहा जा रहा है, है, वो चाइना पाकिस्तान की के बातों में आ रहा है, ठीक है, पाकिस्तान के सेम काम ही कर रहा है। वही ना, एक पलड़े में जा रहा है। उसको चाहिए था कि टूरिज्म न्यूट्रल का है। एक मतलब क्या हुआ हब है, तो उसको चाहिए था कि वो सारे मुल्कों के साथ रखता न्यूट्रल रह के अपना काम न्यूट्रल कर रह सबके के साथ सारे अपना। सारे टूरिज्म आते वहां पे। हाँ, आना था, बिल्कुल। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। ये गलत पहले मतलब जब कर रहे तक हैं ना जब से देखो मालदीव पहले से चल रहा है कि मालदीव का जो भी सदर वजीर आजम बनता है वो पहले इंडिया में जाता था। अब ये गलत वो कर रहे हैं ना, वो इंडिया के बजाय चाइना में जा रहे हैं, तो गलती कहीं ना कहीं तो उनसे हो रही है, वो यहाँ जानबूझ के कर सबके रहे हैं। साथ लगाते हैं ना, या हाँ। अगर चाइना गए हैं तो फिर बाद में इंडिया भी जाते हैं और हाँ, सबके साथ रखते हैं। सबके साथ रखनी चाहिए, तो देखो नुकसान तो अभी उसको होगा। मालदीव ने कोशिश तो की है, 3 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया है मालदीव के, लेकिन ये है कि अब इस दरार को आहिस्ता आहिस्ता ही कवर किया जा सकता है। इतनी जल्दी से रिकवरी करना बहुत मुश्किल है और इंडिया के साथ दोबारा से वही ताल्लुकात बनाने में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना होगा और अपनी सोच को एकता करना होगा। दोगलेपन की जो सोच है उससे भी दूर रहना होगा। नहीं, मुझे मुल्क लगता मेरा है सवाल अच्छा जो है, मुझे मुल्क जो है आपस में पहले ठीक होते हैं, बाद में आपके दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, जैसे खालिस्तान दोस्त जो होता है या दुश्मन होता है, उसमें भी वो नस्ली चीज होती है, मतलब वो कभी ना मतलब कहता है कि ठीक है मैं इसका दोस्त रहा हूँ कभी, तो मैं मतलब रियायत करूंगा या मैं इस चीज को इग्नोर कर देता हूँ, उसने कर दी चलो ठीक है ओके है कोई मसला नहीं, वो अपने ऊपर बाहर ले लेता है कभी कभार। लेकिन मालदीव की समझ नहीं आई, वही अली भाई वाली बात के आपको जो चाहिए था कि प्रमोट करें उस चीज को, उस चीज को इम्प्रूव करें और सारे मुल्कों के साथ न्यूट्रल होके बिल्कुल। रह के उस चीज को ऊपर लेके आए, ताकि आपकी वो जगह जो है वो लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल। वो एक पॉइंट बन जाए और उसको हब बन जाना वो था। हब बन जाना था। और वो चीज जो है अभी उन्होंने अलग कर लिया और उनको ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, क्योंकि आने वाले वक्त में वहां पे वो चीज नहीं होगी। यही बहुत हालांकि उन्होंने बहुत लक्ष्य- बड़ा डिसीजन लिया है कि इस्तीफे लिए गए अपने लोगों से, पर ये चीजें काम नहीं आएंगी। नहीं होगी। बहुत बड़ा झटका तो आपने लगने- बयान दे दिया, मोदी साहब वहां पे क्यों गए हैं? उन्होंने सब सुनी है बातें, उन्होंने सब इम्प्लीमेंट किया कि यार ये जो हो रहा है ये इन्होंने मतलब एक किस्म की एहसान फरामोशी की है, ठीक है, तो वही बात के सब कुछ लेकर हमसे ही खाते रहे और हमारी भी ली हमें भी आओ, तो वो उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया है कि वहां पे जाने का। ये तो होता कि डिसीजन से पहले वो हाली बयान या कुछ ऐसा करते, तो फिर जो मालदीव है वो उस पर रिएक्ट करते कि नहीं हम इसको ठीक करेंगे या बेहतर करेंगे या ऐसा कोई हमारा बयान नहीं है। उधर से भी कोई ऐसा बयान आता ना भाईचारे वाला या ऐसा कुछ, तो फिर मेरे यहाँ उन्होंने तो भाईचारे इजराइल का वाला पपड़ भी बयान आया बोल ना, दिया ना, वो उन्होंने मरियम तीन- सुहाना ने। तो उसी चीज की वजह से तो इसराइल जो है वो इंटर हुआ है ना। 3 मिनिस्टरों ने दिए ना इस्तीफे। इसराइल तो अपना गुस्सा भी निकाल रहा है ना इसराइल को तो हाँ, वैसे भी वो अपना गुस्सा भी उसकी हाँ, गजा नो की डाउट। वजह से जो है वो बोला है ना, हमास की वजह से मालदीव। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी जगह को जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, हर मुल्क से आते हैं, उनको बयानबाजी नहीं करनी उनको चाहिए, न्यूट्रल रहना उनको न्यूट्रल रहना यार हमारे- चाहिए, चाहे वो कोई भी मुल्क क्यों नहीं। आपका मेरे ख्याल में इंडिया में मालिया है, मालिया है जैसे हमारा मरी है, अगर मैं सही नहीं हूँ तो आई थिंक मालिया नहीं कुछ और ही है, और वो जो है वो सेम मरी की तरह ही है, लेकिन आपका वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा है और फॉरेनर लोग जो हैं, मैंने अक्सर वीडियोस देखी है, बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे मरी में तो पाकिस्तानी खुद नहीं जाते क्यों? रवैये की वजह से, माहौल की वजह से, यहाँ और पे बदतमीजी करते हैं। हाँ, सिक्योरिटी सिस्टम ठीक नहीं है ही नहीं है ना वहाँ पे। लोग जो है ना, मैंने देखा है वहाँ पे विजिट कर रहे थे फॉरेन, उनको सपोर्ट की जा रही थी, उनको रियायत दी जा रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से भी था ये। यार वो चीज़ हमने नहीं गए थे, हम एक दफा मरी गए थे तो कितना हमें भी चूना लगाने की कोशिश करते चूना हैं। नाश्ते में करते हैं, नाश्ते में लूट स्टार्ट मार। कर दिया था उन्होंने चीज़। वही तो मैं कह रहा हूँ, सुबह उठते ही वो चूना लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर ऐसी जगह पे जाने का दिल किसका हर करता है? बंदा जो वहाँ पे है ना वो लूट मार के एक माइंड सेट लोकल्स जो है वो सपोर्ट करते हैं, इंडिया में लोकल्स जो है वो सपोर्ट करते मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ, इंडिया के लोग अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं, अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं। मुखलस है, और यहाँ पे इन लोगों को पता ही नहीं है कि फॉरेनर्स आएंगे तो भाई आपके कारोबार बढ़ेगा, मुल्क को फायदा सेकंड पे होगा, फर्स्ट आपको ही होगा, आप ही वो यही सामने तो होगे। मालदीव्स भी गलती कर रहा है, हाँ। और अपनी गलती का जो उसको जो नुकसान होगा ना,
वो उसको आने वाले वक्त में पता चलेगा। और इसराइल ने जो है वो अपनी दोस्ती निभाई है, वहां पे जो है पानी साफ करने वाली सारा प्लांट भी लगा रहे हैं। और अपने साथ गुस्सा भी निकाल गुस्सा तो चलो उन्होंने निकालना, लेकिन इंडिया के साथ उनकी दोस्ती जारी है, तो उसके नाते भी कर रहे हैं ये सारा कुछ। और वो चाहते हैं कि मालदीव डूबे और लक्षद्वीप जो है ऊपर आए, लेकिन लक्षद्वीप को थोड़ा बहुत जो है वो टाइम लगेगा अभी, क्योंकि एकदम से कहें कि ऊपर आ जाए तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है वहां पे, और काफी चीजें ऐसी हैं जो इनकी कमी है, वो होनी जरूरी है। तो टाइम बाय टाइम हो रही वो है तो ना, ऐसा अभी हो प्लॉट लग जाएगा। रहा मैं है वही पानी तो वाला। इसलिए तो कह रहा हूँ कि मालदीव को अभी महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले कुछ अरसे बाद इसको मालदीव को नुकसान अपना महसूस हो जाएगा कि मुझे कितना नुकसान कर बैठा हूँ, और लक्षद्वीप जो है वो ऊपर आ जाएगा उस वक्त वो अकड़ में बैठा हुआ है ना, उसको और पता इंडियन है। अवाम यार वो है ना, मेन बात उनकी है, वो भी इस चीज की जो है ना कर रहे हैं कि भाई वो अगर बिल्कुल वो नहीं जा- मुहिम चल पड़ती है, हैशटैग चल पड़ा है अभी, ठीक है, लक्षद्वीप का हैशटैग जो चल रहा है और तो वो boycott कर ट्रेंडिंग दिया। में है, तो वो चीज जो है अभी लोग नोटिस करते हैं कि भाई ये ट्रेंड चल रहा है, इसको फॉलो करो, तो वो फॉलो ही नहीं करते, वो उस पर इम्प्लीमेंट भी करती है आवाम जो है। वो बहुत सारे लोग यकीन माने ये प्लांट लगने के बाद वो थोड़ा बहुत सेटअप होगा तो वो लोग, मैं देखूंगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी और पॉलिटिशियंस भी वहां पे विजिट करेंगे। तो जब उन्होंने विजिट कर लिया ना, तो लिख के ले लें, मालदीव का बेड़ा गर्क होने वाला है, बिल्कुल। वहां पे कोई नहीं जाएगा, अगर- इस स्पॉट को ही चूज अगर करें। देखा जाए तो लक्षद्वीप अभी से प्रमोट हो चुका है। इंडिया खूबसूरत तो जितनी भी वाकई है। आवाम जो है ना, हाँ, एक तो वो अपनी मुखलसी की वजह से अपनी कंट्री का ज्यादा सोचती हैं कि हमारे कंट्री को किस चीज में फायदा है। वैसे ये सोशल मीडिया की वजह से ये मामला बहुत हाइप पकड़ गया पकड़ है, के ये भी बिल्कुल। चीज जो है ना ज्यादा प्रमोट कर रही है भाई इस चीज उन्होंने को। पिछली वीडियो में बताया कि मोदी सर के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। वो सेलिब्रिटी, वो ये जो बॉलीवुड के फनकार हैं या पॉलिटिशियन है, वो उस पॉलिटिशियन से भी ऊपर एक वो तो हस्ती जाहिर है ऊपर है, ठीक हाँ। है ना। तो वो जब विजिट कर उनकी- लेंगे किसी जगह पे, वो उनके घर गए हैं, उनकी आप फेम देख लें, बहुत ज्यादा है। वो जिनके घर गए हैं, अब वो उनके वो तारा चमक अब गया। वो पहले वो कह ले कि मैं उस वे में बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं ना 3 में ना 13 में, लेकिन एट द एंड जब कोई ऐसी सेलिब्रिटी विजिट कर लेती है ना, भाई वो 4 चांद लागे हैं उनको, उनकी बिल्कुल। लाइफ चेंज ही हो गई है। Really, जैसे रातों रात really। बंदा अमीर हो जाता है ना, करोड़पति हो जाता है, अरबपति, वो हो गए हैं, बहरहाल हर जी। बंदा उनको जानता है। बहरहाल ये वीडियो अच्छी टॉपिक पे थी और अच्छी बिल्कुल। वीडियो क्रिएट की है, और अच्छे जो है वो हमें जो है वो एक न्यूज मिली है। और बहरहाल इंशाल्लाह अगले वीडियो से फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।